एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल। पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो मीन हमारे पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेशन इक्वल होती है एक्स एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने एक्स की एक्सपेक्टेशन जब डिस्क्रीट केस में हम करते हैं तो एक्स और एफ ऑफ एक्स को पहले मल्टीप्लाई करके और इनका समेशन लेते हैं। बट ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्पेसिफिक रेंज में इसका फंक्शन लाई करता है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। और जो रेंज होगी जनरल नोटेशन में लिखा जाए तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी रेंज होती है। एक्स और एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको इंटीग्रेट करना है। बट अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन होता है, जो जनरल फंक्शन है वो है लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स के इक्वल है फॉर एक्स वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड elsewhere it is equal to 0। तो हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज करना है लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स करना है। तो हम पहले एक्स की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्स एज इट इज रहने देंगे, फंक्शन की जगह ये फंक्शन पुट कर देंगे ई माइनस लैम्डा एक्स डी ऑफ एक्स। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे और इसकी जो लिमिट है x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, इट मींस लोअर लिमिट तो 0 होगी और 0 से ग्रेटर ये हम इसको लिमिट लेके जाएंगे इन्फिनिटी तक। तो 0 टू इन्फिनिटी पे हमने इसकी लिमिट पुट करनी है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू रह जाएगी x ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x डी ऑफ x रह जाएगा। इसको अब हम इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे देखें x भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और e की पावर में भी x है और x मल्टीप्लाई भी हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी आपके पास फंक्शन बन रहा हो तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यू डी वी इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल होती है u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du की। इसमें से अब हम सपोजिशन करेंगे, u हम सपोज कर लेंगे x को, u इक्वल होगा x के और जो v है जो सेकंड वैल्यू रह जाएगी हमारे पास उसको हम v से डिनोट कर लेंगे e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x। यहाँ पे v से इसको डिनोट कर लेंगे। अब हमें ये जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है u की एंड v की, इसके अलावा dv और du की भी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, मींस हमें डेरिवेटिव भी चाहिए। तो हम पहले जो हमने सपोजिशन की है इनके डेरिवेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो u है, u को डेरिवेट करें तो u की पावर में 1 है, 1 स्टार्ट में आ जाएगा, u एज इट इज आ जाएगा और u की पावर में 1 है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये इसकी पावर 0 हो जाएगी। इट मींस के ये जिसकी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे कि ये हमारे पास 1 के इक्वल है। और साथ में क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू u हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं इसलिए du लिख लेंगे साथ में। x को डेरिवेट करें तो ये भी 1 के इक्वल होता है, मींस इसकी पावर 1 की पावर x की पावर स्टार्ट में आएगी और x की पावर में से -1 करें तो x की पावर 0 हो जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगा टोटली। और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं इसलिए हम इसके साथ dx लिख लेंगे। नेक्स्ट जो हमने सपोजिशन जो सपोज किया था v को e रेज पावर माइनस लैम्डा x के इक्वल सपोज किया था, तो लेफ्ट साइड पे देखिए हमने इसको अगर डेरिवेट करना है v को तो हम विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो ये भी 1 के इक्वल आएगा बिकॉज पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी 1 और v की पावर में से -1 करेंगे तो v की पावर 0 हो जाएगी और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये इसको विद रिस्पेक्ट टू v डेरिवेट किया इसलिए dv लिख देंगे। राइट साइड पे
अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे है हमने जो b जो सपोज करना है वो e रेज टू पावर माइनस e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x हमने सपोज किया ना। अब हमने राइट साइड पे इसको डेरिवेट करना है, माइनस एज इट इज रखेंगे और e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी पावर को डेरिवेट करना है, जब e रेज पावर माइनस लैम्डा एक्स को डेरिवेट करेंगे वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस लैम्डा एक्स को डेरिवेट करेंगे तो माइनस लैम्डा आ जाएगा और x की डेरिवेशन 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करें dx आ जाएगा। तो फर्स्ट जो वैल्यू वो तो एज इट इज है du इक्वल है d ऑफ x के, बट जो सेकेंड हमारे पास डेरिवेशन है dv वो इक्वल होगी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x के इक्वल आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको डेरिवेट करेंगे इसलिए dx साथ में लिख लेंगे। अब ये हमारे पास वैल्यूज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये जो हमने पहले फॉर्मूला लिया था इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमने। तो इंटीग्रेशन हमने पहले u इंटीग्रेशन का साइन लिया, फिर हमने u इस जगह पे पुट करना है, तो u की जगह पे x आ जाएगा और dv की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा dv की जगह पे लैम्डा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x dx आ जाएगा। और इसके अलावा ये जो फंक्शन ये वाली वैल्यू है राइट साइड पे हमने इसको भी पुट करना है, u की जगह x आ जाएगा, v की जगह माइनस e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x आ जाएगा। और इसको हमने बिकॉज 0 टू इन्फिनिटी हमने इसको लिमिट पुट करनी थी इसलिए हम यहाँ पे लिमिट इसकी पुट कर लेंगे, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन और v की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस e माइनस लैम्डा x d ऑफ x, d ऑफ x ये एज इट इज रहेगा d ऑफ x और हम यहाँ पे ये du है, du d ऑफ x के इक्वल था dx इसलिए हमने यहाँ पे लिखा और v की वैल्यू भी पुट कर ली और इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। अब अगर चेक करें तो हम अगर लिमिट पहले पुट करेंगे ग्रेटर लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी और 0 पहले अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी भी 0 होता है, 0 पुट करेंगे ये टोटली 0 हो जाएगा। माइनस ये हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू रह जाएगी, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x dx को, इसको विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट तो ये है कि हमारे पास e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x की जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन इक्वल होगी e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में लिमिट पुट करनी है। तो हम यहाँ पे लिमिट अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो बनेगी डिवाइड में यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा माइनस e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x डिवाइडेड बाय लैम्डा। पहले अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया है, अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे e रेज टू पावर माइनस लैम्डा x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट 0 पुट करनी है तो ये माइनस लैम्डा 0 के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये एक्सपेक्टेशन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी माइनस ये e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की पावर में माइनस इन्फिनिटी बन रहा है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा और e रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होता है तो 1 बाय लैम्डा बन जाएगा यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस 1 बाय लैम्डा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास आएगा 1 बाय लैम्डा के इक्वल। ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू वो आ चुकी है और इसी को एक्सपेक्टेशन को ही हम मीन बोलते हैं, ये हमारी मीन की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, वेरिएंस का फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे वेरिएंस इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर के,
अब x की एक्सपेक्टेशन हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, वो 1 बाय लैम्डा के इक्वल है, वो यहाँ पे पुट कर लेंगे। लेकिन x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन हमारे पास नहीं है, तो पहले हम x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम बाकी वैल्यूज भी इसमें पुट कर लेंगे। x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन, जैसे x की एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन ऑफ x f ऑफ x डी ऑफ x के इक्वल थी, इसी तरीके से x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर f ऑफ x डी ऑफ x के इक्वल होगी। और इसकी जो जनरल नोटेशन में तो लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी। अब हम क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है वो पुट करना है, जो कि है लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स और साथ में डी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी। अब ये लिमिट जो हमारे पास लोअर लिमिट होती है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की, लोअर लिमिट 0 होती है और अपर लिमिट इंफिनिटी होती है, इसलिए हमने 0 टू इंफिनिटी लिमिट तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हम यहाँ पे पहले तो लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं और जो एक्स स्क्वायर्स की टर्म्स हैं उनको एज इट इज रखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा एक्स के साथ, तो एक्स की जितनी टर्म्स हैं उसको हम अंदर ही रखेंगे और सिर्फ लैम्डा को कॉमन ले लेंगे। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है ई की पावर, मतलब ई की पावर में भी एक्स है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे पिछले एक्स की एक्सपेक्टेशन में हो रहा था, तो हम जो है वो इसको एज इट इज रखेंगे। अब अगर क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे वही रूल लगेगा जो कि हमने पहले लगाया था, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो बाय पार्ट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला पहले हमने यूज किया था वही यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u dv इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। जहां पे u आ रहा है उसके साथ dv की dv लिख देना है और जहां पे v है उसके साथ du लिखेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब पहले हम इसमें सपोजिशन कर लेते हैं कि u हमारे पास क्या होगा और v क्या होगा। तो जो हमने पहले टर्म्स ली हैं उनमें से ही हम सपोजिशन करेंगे, जैसे u हम ले लेंगे, u यहाँ पे लेंगे हम एक्स स्क्वायर को और जो v है वो ले लेंगे माइनस ई माइनस लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स को ले लेंगे। अब हमें इनकी डेरिवेशंस भी चाहिए, v की भी और u की भी, तो हम पहले फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे इसको डेरिवेट करेंगे, तो ये 1 के इक्वल आएगा, साथ में du विद रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट कर रहे हैं इसलिए du आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की इसकी जब डेरिवेशन करेंगे तो इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करेंगे, अगर पावर में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाता है पावर में, ये 2x के इक्वल होगा और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं इसलिए साथ में dx लिख लेंगे। नेक्स्ट जो टर्म है v की, इसमें v को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, तो 1 dv के इक्वल आएगा और राइट साइड पे करें तो माइनस c लैम्डा x एज इट इज और फिर उसके बाद माइनस लैम्डा x को डेरिवेट करेंगे तो माइनस लैम्डा आएगा, साथ में dx आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स dx। ये हमने डेरिवेशन भी कर लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यानी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे वैल्यूज को बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फार्मूला में, पहले इंटीग्रेशन का साइन, देन u की वैल्यू पुट करनी है, u मींस एक्स स्क्वायर और साथ में dv इक्वल है लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स और साथ में dx आ जाएगा और लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब इसकी राइट साइड पे वैल्यू पुट करते हैं, पहले u एंड देन v, u एक्स स्क्वायर, v है ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स और इसको इंटीग्रेट इसको लिमिट जो इसकी पुट करेंगे वो इक्वल होगी 0 टू इंफिनिटी, मींस लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन एंड देन v माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी ऑफ एक्स और du इक्वल होगा dx के, इसलिए हमने dx लिख दिया।
इसकी लिमिट पुट करें तो अपर लिमिट जैसे ही हम मतलब माइनस इन्फिनिटी, जब ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी भी जीरो के इक्वल होता है और जीरो लिमिट पुट करेंगे तभी ये जीरो के इक्वल होगा, ऑलरेडी ये सारा जीरो हो जाएगा। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी, टर्म रह जाएगी जीरो टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने लिमिट बी लिख देनी है जीरो टू इन्फिनिटी। अच्छा यहाँ पे डी यू था, यहाँ पे डी यू था तो हमारे पास डी यू की जो वैल्यू यहाँ पे बन रही है वो 2x dx बन रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 2x भी मल्टीप्लाई होगा 2x dx, और ये 2x dx इसको अरेंज करके भी लिख लेते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। 2x को स्टार्ट में लिख लेंगे e माइनस लैम्डा रेज टू पावर माइनस लैम्डा x, सेकेंड नंबर पे लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास जो टर्म रह गई है, अगर इसको हम टैली करें, जो पिछली हमारी एक्सपेक्टेशन x की एक्सपेक्टेशन थी उसके साथ टैली करें तो हमारे पास जो फंक्शन बन रहा था x की एक्सपेक्टेशन का वो बन रहा था इंटीग्रेशन ऑफ x लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा x डी ऑफ x बन रहा था। तो इसको चेक किया जाए तो तकरीबन वही बन रहा है, इसमें 2 नहीं है, 2 हम कॉमन ले लेंगे। इसके अलावा जीरो टू इन्फिनिटी एक्स और लैम्डा भी नहीं है, लैम्डा यहाँ पे नहीं है, बाकी फंक्शन एज इट इज है, ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स भी है, डी एक्स भी है। लैम्डा यहाँ पे नहीं है तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में भी लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, जब लैम्डा को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हम सेम टर्म बन गई है। अब ये जो पूरी टर्म है एक्स की एक्सपेक्टेशन की इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे लैम्डा एक्स स्केयर की एक्सपेक्टेशन, ये वैल्यू बन रही है 2 बाय लैम्डा एज इट इज आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी ये अगेन एक बार लिख लेते हैं एक्स लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। अब इसको देखा जाए तो ये x की एक्सपेक्टेशन के इक्वल है ये वाली पूरी टर्म, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x की अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि इक्वल है 1 बाय लैम्डा के, 2 बाय लैम्डा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 1 बाय लैम्डा x की एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 2 बाय लैम्डा स्केयर, जो कि एक्स स्केयर की एक्सपेक्टेशन है। एक्स स्केयर की एक्सपेक्टेशन हमारे पास आ चुकी है और एक्स की एक्सपेक्टेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हम अब वेरिएंस के फार्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे। वेरिएंस का फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्केयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्केयर। यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्केयर की एक्सपेक्टेशन 2 बाय लैम्डा स्केयर के इक्वल है माइनस एक्स की एक्सपेक्टेशन 1 बाय लैम्डा के इक्वल है, इसका स्केयर ले लेंगे, ये 2 बाय लैम्डा स्केयर माइनस 1 बाय लैम्डा स्केयर के इक्वल आ जाएगा। स्केयर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लैम्डा स्केयर डिवाइड में आ जाएगा और 2 माइनस 1, तो ये टर्म हमारे पास बनती है 1 बाय लैम्डा स्केयर। अब ये तो वेरिएंस के इक्वल है और हमें तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी में कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन इक्वल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस के इक्वल होता है। इट मींस कि वेरिएंस की जो वैल्यू आई है इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 1 बाय लैम्डा के, और हमारे पास मीन भी 1 बाय लैम्डा के इक्वल था। इट मींस के ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव भी कर दी है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हैं वो इक्वल होती हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है the distribution is extremely skewed, the distribution is extremely skewed, so there does not exist any mod, there does not exist any mod,
मीन तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बट मॉड यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है वो एक्सट्रीमली स्क्यूड है। एक्सट्रीमली स्क्यूड मीन्स पहले जब मैंने ग्राफ आपको बताया था कि वाई एक्सिस पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखते हैं और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यूज लेते हैं, और जब हम यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब डॉट्स प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो तकरीबन ऐसे बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा। इट मीन्स कर्व फॉर्म में बनेगा ग्राफ, और ये एक्सट्रीमली स्क्यूड बन रहा होगा क्योंकि सारी हमारे पास ज्यादा डाटा जो है वो इसकी एक जो टेल है वो लॉन्ग है, लॉन्ग जा रही है। इट मीन्स कि ये हाईली स्क्यूड या एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। सो यहाँ पे मॉड एग्जिस्ट नहीं करता, और मीन हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये हमारे पास तकरीबन कर्व की शेप बनती है। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देख लेते हैं कि इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है mgf वो किसके इक्वल होता है। तो mgf के लिए पहले मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को जनरल नोटेशन में लिखेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम कैलकुलेट करने लगे हैं, जिसको हम शॉर्ट में mgf भी बोलते हैं। अच्छा, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m नॉट t से, और ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज टू पावर tx के। किसी भी फंक्शन का आपने अगर बेशक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना होगा, तब भी हमने e रेज टू पावर टी एक्स का एक्सपेक्टेशन लेना होगा, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं m नॉट t से, और इसको इसी तरीके से इसकी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे e रेज टू पावर टी एक्स की, तो वो हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे x की जैसे x की एक्सपेक्टेशन x एफ ऑफ x के इक्वल थी, इसी तरह e रेज टू पावर टी एक्स की एक्सपेक्टेशन भी कैसे इक्वल होगी, मींस जिसकी भी आपने एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करनी होगी पहले उसको f ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है, देन उसको इंटीग्रेट करना है। अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो इंटीग्रेट करेंगे, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो समेशन लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे, साथ में लिमिट भी अप्लाई करेंगे। जनरल नोटेशन में तो लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती हैं, बट हम यहाँ पे जो mgf कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन पुट करना है वो भी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का करना है। जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, वो इक्वल है लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स dx यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी लाई करती है। अब हमने फंक्शन भी पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, इसलिए हम एक्स के अलावा बाकी जितनी टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेंगे। जैसे लैम्डा है, लैम्डा को कॉमन में ले लेंगे, और बाकी टर्म्स जिनमें एक्स एग्जिस्ट कर रहा है उनको एज इट इज रखेंगे। ये टू टर्म्स हमारे पास हैं जिनमें एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको एज इट इज रखेंगे। अब देखें तो लैम्डा एज इट इज रखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन e रेज टू पावर, अब e की पावर में बिकॉज e मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। हम e को 1 टाइम लिखेंगे और इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे। माइनस का साइन आ रहा है तो बीच में माइनस आ जाएगा, और इसमें लैम्डा एज इट इज रहेगा। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखा जाए तो e की पावर में x को अगर हम कॉमन ले लें तो t माइनस लैम्डा इंटू एक्स आ जाएगा, साथ में dx आ जाएगा। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, और इसमें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा एज इट इज रहेगा। e की पावर में बिकॉज एक सिंपल सा फंक्शन रह गया, एक्सपोनेंशियल की हमने जो है वो एक्सपोनेंट की हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे e रेज टू पावर t माइनस लैम्डा एक्स एज इट इज आ जाएगा, डिवाइड में t माइनस लैम्डा आ जाएगा, और इसकी लिमिट हमने पुट करनी है 0 टू इंफिनिटी। अब इसको हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 0 टू इन्फिनिटी हमने पुट करना है, तो अब जब इन्फिनिटी पुट करेंगे
तो ये तो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे माइनस की वजह से यहाँ पे ये इंफिनिटी, अगर मीन्स माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बनेगा, माइनस कॉमन ले लें तो लैम्डा माइनस टी एक्स रह जाएगा। यहाँ से भी माइनस, यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं 0 टू इंफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे हमने इसको 0 इंफिनिटी यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है, इसलिए अब हम लिमिट पुट कर लेंगे ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा माइनस टी, यहाँ पे इंफिनिटी पुट करेंगे, डिवाइड में टी माइनस लैम्डा एज इट इज, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा माइनस टी इंटू 0 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी माइनस लैम्डा लैम्डा, ये माइनस इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है, माइनस इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है, इसलिए ये 0 हो चुका है, कंप्लीटली 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे इक्वल होगा ई रेज टू पावर माइनस ई की पावर में भी देखा जाए तो 0 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, ये भी 0 हो जाएगा, टी माइनस लैम्डा रह जाएगा, टी माइनस यहाँ पे लैम्डा रह जाएगा, और उसके बाद लैम्डा एज इट इज रखेंगे, माइनस ये माइनस कॉमन में आ जाएगा, लैम्डा 0 0, ये खत्म हो चुका है, लैम्डा को नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आ जाएगा, ई की पावर में 0 है, ये 1 के इक्वल होगा, डिवाइड में टी माइनस लैम्डा रह जाएगा। अब इस माइनस को अगर देखा जाए तो नीचे वाली वैल्यू में से भी माइनस कॉमन लेंगे और ये हमारे पास वैल्यू बनेगी लैम्डा माइनस टी, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इक्वल होगा लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस टी के इक्वल होगा, और इसकी जो लिमिट है वो होगी फॉर टी लेस देन लैम्डा के इक्वल होगी।